हेलो क्लास। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपने बहुत ही सेफ और सिंपल तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की होगी। अब हम बात करते हैं अपनी क्लास की। हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग पेपर, जिसमें हम यूनिट नंबर 2 शुरू किया था हमने, फॉरेन मार्केट सिलेक्शन, जिसमें आज हम इसका इम्पोर्टेंट सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। व्हाट इज़ इंटरनेशनल पोजीशनिंग? अंतर्राष्ट्रीय स्थितिकरण क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्थितिकरण का अर्थ होता है किसी भी फॉरेन मार्केट में वस्तु की विशिष्टताओं के साथ उसको प्रेजेंट करना। किसी भी प्रोडक्ट की जो स्पेशलाइजेशन होती है, यानी राइट प्लेस, राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी। तो इन सारी क्वालिटीज़ जिस भी प्रोडक्ट में होती है वो उस वस्तु का विशिष्टीकरण होता है। और अगर कोई प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में इन सभी विशेषताओं के साथ प्रेजेंट किया जाता है तो वो उसकी पोजीशनिंग को दर्शाता है। हम जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसकी पोजीशनिंग, यानी उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, प्लेस, टाइम, ये सारी चीज़ें जो सबसे बेहतर हमको लगता है हम उसी प्रोडक्ट को चुनते हैं। उसी तरह से हर विदेशी फर्म या निर्यातक फर्म अपनी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को ध्यान में रखते हुए ही किसी अन्य या लक्षित बाजार में अपने प्रोडक्ट को बेचना पसंद करती है। अगर सही समय पर किसी भी मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो जो भी हमारा लक्षित बाजार है जहां हम अपनी वस्तु बेचना चाहते हो, चाहे वो देश का बाजार हो या विदेशी बाजार, इन सभी जगहों पर उस उत्पाद को खरीदा जाता है। कोटलर का मत है यदि एक फर्म उत्पाद स्थितिकरण के कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करता है, यानी कि उस बात पर विशेष ध्यान रखता है, बेस्ट तरीके से अपनी उस प्रोडक्ट की पोजीशनिंग पर ध्यान देता है, तो इस स्ट्रेटजी के बेस पर उसकी प्लानिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोडक्ट को लॉन्च करने की वो बहुत ही बेहतर बन जाती है। कोटलर आगे कहते हैं स्थितिकरण के द्वारा लक्षित बाजार और जो कंपनीज होती हैं उनके दिमाग में कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रोडक्ट और उसकी छवि विशेष स्थान बना लेती है। जब बाजार में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, हम टीवी पर एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हमें लालच आता है उस प्रोडक्ट को खरीदने का। तो जब किसी भी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, उसकी छवि या उसकी मार्केटिंग इतनी बेहतर ढंग से होती है तो उसके कस्टमर बनने बहुत आसान होते हैं। तो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना और कंज्यूमर की डिमांड बन जाना किसी भी लक्षित बाजार की सबसे बड़ी अहम कड़ी बन जाता है। और हर फर्म जो होती है वो अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना सबसे ज़्यादा पसंद करती है। रामास्वामी और नामा कुमारी का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल प्रोडक्ट ही सब कुछ नहीं होता है। जो भी क्रेता होता है उसके लिए सब सिर्फ प्रोडक्ट ही सब कुछ नहीं होता है। उस प्रोडक्ट की हम बहुत सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान देते हैं, उसकी क्वालिटी पर, क्वांटिटी पर, ब्रांड पर, उसकी मार्केट पोजिशनिंग पर, उसकी रिक्वायरमेंट पर, उसकी एक्सपायरी डेट, बहुत सारी चीज़ें, उसकी प्राइस, ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो इन सभी चीज़ों का एक घुला मुला सम्मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स जिसको हम कहते हैं, वो होता है। तभी उसकी मार्केट में एक पोजीशन बन जाती है। और जब उसकी पोजीशन बन जाती है तो इसका सीधा फ़ायदा किसी भी निर्यातक फर्म को होता है। यह लक्षित उपभोक्ता और ब्रांड को पहुंचाने में सहायता करता है। हम तक अगर कोई प्रोडक्ट पहुंच पाता है या किसी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है तो उसके पीछे उसकी मार्केट पोजीशनिंग मानी जाती है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने बेहतर स्ट्रेटजी से और मार्केटिंग पोजीशन के तहत अपने प्रोडक्ट को नंबर 1 की पोजीशन पर बनाए हैं। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट्स बहुत बिकते हैं। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने ब्रांड लेवल और अपनी मार्केटिंग पोजीशनिंग के आधार पर ही आज दुनिया की महत्वपूर्ण और बड़ी कंपनियों में नाम शुमार करती है। जैसे हम अमेज़ॉन का नाम लें या हम रिलायंस इंडस्ट्री का नाम लें, तो इन सभी ने अपनी बेस्ट मार्केटिंग पोजीशनिंग के आधार पर ही अपनी कंपनी को आज उस स्तर पर पहुंचाया है जहां वो अपने लक्षित बाजार में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बरकरार रख पाया है और सफल भी हुआ है। अब आप देखिए कि अपनी पोजीशनिंग के लिए, स्ट्रेटजी के लिए वो कौन कौन से स्टेप से गुजरती है। तो सबसे पहले तो वो अपनी जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसकी वैरायटी पर ध्यान देते हैं। जैसे देखिए कि हर फील्ड में कंपटीशन होता है, तो किसी प्रोडक्ट को जब मार्केट में लॉन्च किया जाता है, आप मान लीजिए कि एक मटेरियल, ड्रेस मटेरियल का ही ब्रांड है, वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता है मेंस वेयर के लिए। तो ऐसे ऐसे मौक़ों पर वो
ये सबसे पहले निश्चित करती है कि उसकी प्रोडक्ट कैसे दूसरे से भिन्न होगा तो लोग उसे खरीदेंगे। तो प्रोडक्ट कैसे दूसरे से अलग है, वो कौन सी दूसरी सर्विसेज दे रहा है, इसके ऊपर वो विशेष ध्यान देता है। सही कंपटीशन का वो उसको जो प्रोडक्ट को सही टाइम पे लॉन्च करके वो प्रॉफिट कमा पाता है। उसकी अच्छी प्रचार के लिए वो प्लानिंग क्या करता है, किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेगा, एडवर्टीजिंग कौन से लेवल पर करेगा, इन सब की प्लानिंग करना। और समय समय बहुत मायने रखता है। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर हम ठंड के समय अगर अपन गर्मी के कपड़े बेचेंगे तो कौन खरीदेगा? ठंड के समय तो ऊनी वस्त्र ही बेचे जाएंगे। तो सही समय पर सही कार्य करना एक सामान्य जो व्यापारी होता है वो भी समझता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट का, कल्चर का, टाइमिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है और उसी बेस पर उनको वो अपने प्रोडक्ट को बेचा जाता है। और इन सभी इफ़ेक्टिव पोजीशनिंग के जो रूल्स होते हैं इनको फॉलो करके उपभोक्ताओं तक अपनी वस्तु को पहुंचाकर क्रय को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। और धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की एक छवि बन जाती है जिसे लोग कभी भी दूसरे प्रोडक्ट को खरीदना पसंद नहीं करते हैं और उसकी छवि के आधार पर उस प्रोडक्ट को बार बार वो खरीदना पसंद करते हैं। जैसे देखिए, जो टॉप लेवल की जो ब्रांड्स है जिन्होंने अपने अच्छी मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग पोजीशनिंग के आधार पर अपने प्रोडक्ट को नंबर वन पे लाया है, जिसमें जॉनसन जॉनसन, जनरल मिल्स, गूगल है, क्राफ्ट फूड है, हर्शीज़, एप्पल। तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना के अपने एक स्पेशल उपभोक्ताओं का वर्ग बना दिया है।